हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इसमें हम बुद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन आने की जो चांसेस है वो हो सकते हैं, हम इन सब की क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो को में। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने को मिलेंगे कि हाँ, आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो है कि जो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे। कि जो बौद्ध धर्म है और जो जैन धर्म है, इन दोनों के उपदेश किसके शासन काल के अंदर दिए गए थे। दोनों धर्म के जो उपदेश थे वो बिंबिसार के शासन काल के अंदर दिए गए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबुद्ध का महानिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। तो जो महाबुद्ध थे उनका जो महानिर्वाण था तो किसके गणतंत्र में हुआ था। पहले तो आप ये जानिए कि जो महानिर्वाण उनका किस ईस्वी में हुआ था। 483 ईस्वी में हुआ था, जिसमें इनके जो किसके गणतंत्र में हुआ था, इसका आंसर है मल्लो के। इन्होंने क्या किया था कि बौद्ध धर्म जो महाबुद्ध के जो शरीर थे उनके क्या कर दिए थे, 8 अंक कर दिए थे। आप उनको स्तूपों के नाम से भी जानते हैं, जो सांची का स्तूप है, इन सब यही स्तूप जो इनके शरीर के एक एक भाग को क्या कर दिया था, स्तूपों के रूप में स्थापित कर दिया था। तो यही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा था। किसे भेजा था श्रीलंका? अशोक ने। जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आप जानते हैं कि जो अशोक ने ही बौद्ध धर्म को एक तरीके से बौद्ध धर्म को अपनाया था। और तो उन्होंने किसको भेजा था श्रीलंका की बौद्ध धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके। तो आंसर है इसका महेंद्र और संघमित्री, जो कि क्या थे, इनके एक तरीके से पुत्र थे और पुत्री थे। जो महेंद्र थे वो इनके पुत्र थे और संघमित्रा जो इनकी पुत्री थी अशोक की। तो इन्होंने क्या किया था, इन्हीं दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। कि जो बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। तो उन्होंने दिया था सारनाथ के अंदर। कि उन्होंने, और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने कहाँ दिए थे। तो सर्वाधिक उपदेश है ना, उन्होंने श्रावस्ती है ना, जो कौशल की राजधानी थी, श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। पर पहली बार अगर आपसे पूछते हैं कि पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था, वो दिया था सारनाथ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गौतम बुद्ध ने महानिर्वाण कहाँ लिया था। कि उन्होंने एक तरीके से महानिर्वाण अपना कहाँ पे लिया था गौतम बुद्ध ने। तो उन्होंने जो अपना महानिर्वाण था वो कहाँ लिया था, वो कहाँ पे लिया था, कुशीनगर के अंदर लिया था 483 ईस्वी में। जब वो कितने वर्ष के थे, 80 वर्ष के थे। और इसी टाइम पे ना पहली बौद्ध संगीति भी हुई थी। आप इसको भी याद रखना कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, 483 ईस्वी में, जब गौतम बुद्ध ने क्या लिया था, महानिर्वाण लिया था, जब वो 80 वर्ष में थे। और इनका जो महानिर्वाण में एक तरीके से किस गणतंत्र में उन्होंने लिया था, मल्लो के गणतंत्र में इन्होंने अपना महानिर्वाण लिया था। ओके, अब क्वेश्चन 6 है कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है। कि इनमें से कौन से स्थान के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है गौतम बुद्ध से रिलेटेड। तो कौन सा स्थान है कि उन्होंने किससे उनका रिलेशन नहीं है। सारनाथ में तो आपको पता है कि उन्होंने पहला उपदेश दिया था। ऐसे बोध गया में आपको पता है कि वो उन्होंने वहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी। और कुशीनगर में उन्होंने क्या किया था, एक तरीके से उनका महानिर्वाण हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड कोरिलेट नहीं करते गौतम बुद्ध से, वो है पावापुरी, जिसका उनसे कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर है बी, पावापुरी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी। जो बौद्ध साहित्य थी वो किस भाषा में थी, वो थी किस में भाषा में, आपकी पाली भाषा में। और आप ये भी जानते हैं कि जैन धर्म की जो मतलब भाषा थी वो कैसी थी, वो थी प्राकृत भाषा। वो ये कौन सी किसकी भाषा है, एक तरीके से प्राकृत भाषा किसकी है, जैन धर्म से रिलेटेड है। और जो बौद्ध साहित्य की जो परिभाषा वो किससे है, पाली भाषा में थी। तो इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। कि गौतम बुद्ध का रियल नेम क्या था। इट मीन जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी तो उससे पहले उनका नाम क्या था। आपसे इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब उनको शिक्षा ग्रहण नहीं थी तो उनका नाम क्या था, या उनके बचपन का नाम क्या था, या उनका वास्तविक नाम क्या था। इस टाइप से आपको किसी भी वे में वो क्वेश्चन को रिटर्न करके पूछ सकता है। तो इसका आंसर है सिद्धार्थ। कि उनका नाम क्या था बचपन का, वास्तविक नाम उनका क्या था, सिद्धार्थ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है। कि महर्षि गौतम का जो संबंध है वो किस जो दर्शन है उससे है। तो इसका आंसर है सांख्य दर्शन, ऑप्शन ए। इनका संबंध सांख्य दर्शन से है, गौतम बुद्ध का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 महान सत्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। जो ये 4 महान सत्यों की अवधारणा वो किस धर्म से संबंधित है, तो वो है बौद्ध धर्म से संबंधित। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। और ये कब का क्वेश्चन है, ये एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का क्या बना था, अनुयायी बना था। तो कौन सा मौर्य शासक बना था इसमें से, वो थे कौन, अशोक, जो कि क्या हुआ था, उन्होंने किसके अनुयायी बने थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे। ऐसे ही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, वो क्या है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शहर में हुआ था, कि जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी उसका आयोजन किस शहर में हुआ था। पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, जो थर्ड बौद्ध संगीति हुई थी, वो किसके शासनकाल के अंदर हुई थी, वो हुई थी अशोक के शासनकाल के अंदर। ऐसे ही मैंने ना आपको इसके ना एक वो याद करने की एक ट्रिक भी बता रखी है, मेरी प्रीवियस वीडियोस देखना, मैंने एक बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको वहाँ पे मतलब कंसेप्ट करवा रखा है, तो वहीं पे मैंने आपको है ना इसकी ट्रिक की बताई थी कि जैसे अशोक हो गया, ये थर्ड बौद्ध संगीति इनके टाइम पे हुई थी। ऐसी जो जो सेकंड बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके शासनकाल के अंदर, कालाशोक के टाइम पे। और ऐसी फर्स्ट संगीति कब हुई थी, अजात शत्रु। और जो ये तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी किस वर्ष में हुई थी, कि जो इसके जो बौद्ध संगीति थी, तृतीय बौद्ध संगीति वो हुई थी 255 ईसा पूर्व में हुई थी। ओके, और ये किस शहर में आयोजन इसका किया गया था, वो किस शहर में किया गया था इसका आयोजन, वो था पाटलिपुत्र। इसका ऑप्शन है आंसर सी, कि तृतीय बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजन इसका हुआ था, पाटलिपुत्र स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध भिक्षुकों के लिए निर्मित लोमस श्री गुफा किस शहर में स्थित है। पहले तो आप ये जान लीजिए, जो भिक्षुक होते थे उन्हें किसे कहा जाता था, भिक्षुक जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ना जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया होता है उन्हें क्या कहा जाता है, बौद्ध भिक्षुक कहा जाता है। और वैसे ही उन्होंने किस शहर में, एक तरीके से लोमस श्री ऋषि जो गुफा थी वो किस शहर में स्थित थी। तो आप जानते हैं कि जो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जिन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, बोध गया में हुआ था। तो वही चीज़ है कि बोध गया कहाँ पे, बिहार में। तो यहीं पे वो जो गुफा थी वो क्या की गई थी, स्थित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो आप जानते हैं कि किसे हम लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति भी कहा जाता है। हिंदी में आपसे यूँ भी पूछ लिया जाता है कि एशिया की ज्योति पुंज किसे कहा जाता है, या लाइट ऑफ एशिया, आपसे दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसे किसे कहा जाता है, जो महात्मा बुद्ध थे उन्हें ही क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, कि जो सिद्धार्थ ने गृह त्याग की घटना थी उसको बौद्ध धर्म के अंदर क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, महाभिनिष्क्रमण, जिसे क्या कहा जाता था, गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता था, महाभिनिष्क्रमण। ऐसे ही जो महापरिनिर्वाण था तो निर्वाण प्राप्त करने की घटना को कहते थे। और धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता था, जो पहला उपदेश दिया जाता था ना, जो उपदेश देने की घटना को, इट मीन्स जो उपदेश देने की जो घटना होता है उसे क्या कहा जाता था, धर्म चक्र प्रवर्तन। और संबोधनी किस घटना को कहते थे, जो क्या कहा जाता था, ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता था, संबोधि, क्या कहा जाता है, ज्ञान प्राप्ति की घटना को। और ये धर्म चक्र प्रवर्तन जिसमें हम क्या करते थे, एक तरीके से अपने उपदेश देते थे, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था। जो बुद्ध भगवान मतलब बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, उन्होंने अपना प्रथम जो गुरु थे वो उसे किसे बनाया था। तो कौन थे वो, अलाल कलाम थे। कौन थे वो, अलाल कलाम, उन्होंने अपना पहला गुरु बनाया था। और इनके दूसरे जो गुरु थे वो कौन थे, रुद्र क्रामपुत्र। ये क्या है मैं आपको लिख देती हूँ, कंफ्यूजन हो रही होगी प्रोनाउंसिएशन में। रुद्र क्रामपुत्र, ये इन्होंने क्या नाम था, दूसरे इनके गुरु थे। ओके, तो उनके पहले गुरु कौन थे, अलाल कलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को किस रात के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि उन्होंने किस दिन अपने क्या की थी, ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो कौन सा दिन था, वो था वैशाख पूर्णिमा। और आपको ये पता होगा कि जो बुद्ध पूर्णिमा है ना, एक तरीके से जो वैशाख की पूर्णिमा है ना, ये बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार था। क्योंकि इसे इसलिए पवित्र माना गया था ना, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही ना बुद्ध ने क्या किया था, इनका जन्म भी हुआ था और इनको ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। और साथ में इनका जो निर्वाण था वो भी इसी दिन हुआ था, जो निर्वाण की जो प्रक्रिया थी वो भी इसी दिन हुआ था। इसलिए इसको एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। जन्म, ज्ञान और निर्वाण इसी दिन हुआ था और इसी दिन उनको क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी, कि उन्होंने अपने जो प्रथम गुरु थे उनसे कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी। तो आपको पता है इन्होंने किस दर्शन की एक तरीके से शिक्षा प्राप्त की थी, वो था सांख्य दर्शन, ऑप्शन बी। इन्होंने इसी दर्शन की क्या की थी, शिक्षा ग्रहण की थी।
जो अलाल कलाम इनके प्रथम गुरु थे। आपको मैंने ऊपर बताया था कि अलाल कलाम इनके क्या थे, प्रथम गुरु थे। इन्होंने किसकी शिक्षा ग्रहण की थी, जो सांख्य दर्शन ऑप्शन बी है उसकी शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने की माँ किस वंश से संबंधित थी, कि जो गौतम बुद्ध की जो माँ है वो किस धर्म से मतलब वो है संबंधित है, तो वो किस धर्म से है, शाक्य वंश। वो किस वंश से संबंधित है, शाक्य वंश से संबंधित है। इसका आंसर है शाक्य वंश की जो गौतम बुद्ध की माँ थी वो किस वंश से संबंधित थी, शाक्य वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाल कलाम कौन थे। मैंने आपको ऊपर भी डिस्कस किया कि अलाल कलाम कौन थे। जो अलाल कलाम थे वो कौन थे, वो बुद्ध के एक गुरु थे, क्या थे, और वो भी प्रथम गुरु थे। कौन थे वो, प्रथम गुरु थे अलाल कलाम। तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब है 21 क्वेश्चन कि त्रिपिटक क्या है। जो त्रिपिटक है वो क्या है। आपको पता होगा कि जो बौद्ध धर्म के अंदर त्रिरत्न होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। एक तरीके से ये क्या है त्रिपिटक, तो ये बौद्ध धर्म के क्या है, एक तरीके से बुद्ध के उपदेशों का क्या है, ये त्रिपिटक संग्रह है। और आप त्रिरत्न के बारे में भी जानते होंगे, जो बुद्ध धर्म के जो 3 रत्न हैं उसमें कौन कौन से रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और फिर कौन सा है, संघ। ये क्या है, इसके त्रिरत्न है बुद्ध धर्म के। ओके, और ये जो त्रिपिटक है वो क्या है, इसका बुद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ कि बोध गया में जो महाबोधि मंदिर बनाया गया था वो कहाँ पे बनाया गया था। गौतम बुद्ध ने जहाँ पे अपना प्रथम प्रवचन दिया था वहाँ पर, कि गौतम बुद्ध की जहाँ पे मृत्यु हुई थी वहाँ पर, या गौतम बुद्ध जहाँ पैदा हुए थे, या फिर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये कहाँ पे बनाया गया था, जो महाबोधि मंदिर था वो कहाँ पे बनाया गया था, कहाँ पे बनाया गया था, महाबोधि मंदिर ये बनाया गया था जहाँ पर गौतम बुद्ध को क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे बनाया गया था, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहीं पर बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी। तो इसका आंसर है कनिष्क। जो कनिष्क थे ना वो ये महायान शाखा के क्या थे, अनुयायी थे। महायान जो संप्रदाय थे इसके क्या थे, अनुयायी थे। और जो बौद्ध धर्म के अंदर दो वो थे, क्या कहते हैं, दो बौद्ध धर्म के अंदर 2 भागों में बांट दिया गया था, एक हीनयान और एक महायान। तो उनमें से जो कनिष्क थे वो महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आंसर है कनिष्क कि किसके शासनकाल में हुई थी बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट, वो थी कनिष्क के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था। कि जो बुद्ध थे महात्मा बुद्ध, उनका किस क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ था, वो हुआ था शाक्य कुल में। आप जानते हैं कि जो इनके पिता थे शुद्धोधन, वो भी शाक्य कुल के क्या थे, मुखिया थे, शाक्य गण के क्या थे, मुखिया थे। और इनका किस क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था, वो हुआ था शाक्य कुल में। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। जो गौतम बुद्ध थे उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना। और मैंने आपको वैसे ही इस क्वेश्चन को ऊपर भी बहुत बार डिस्कस कर दिया होगा, तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।